पंचमुखी न्यूज में आप सबों का स्वागत है। जिले के गोड़ा थाना क्षेत्र के आज बगड़िया मोड़ पे उपस्थित यहाँ पर हम पार्टी नेता जी का हत्या कर दिया गया। आप देख सकते हैं कितना लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनका जो प्यार मान सम्मान दिया करते थे, आज उनका 100 का यात्रा निकाला जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर कितना भीड़ है। दिखाइए, हत्यारों को सजा होना चाहिए। आप देख सकते हैं कितना स्वच्छ नेता थे, लोगों के हित में काम करते थे, जनता के हित में काम करते थे, उनको हत्या कर दिया गया है। अब देख सकते हैं जनता यहाँ पर कितना मौजूद है, कितने जनता यहाँ पर कितना प्यार मान सम्मान देते थे, उनको देख सकते हैं आप। जो हुआ है इसमें क्या कहना चाहते हैं आप? हत्या एक राजनीतिक साजिश के तहत कुछ मिल रही है, साजिश के तहत किया गया है। और हम लोग देखते थे उनको कि गरीबों के लिए जितना वो काम करते हैं, नारुष्ट होकर के आज तक गरीब के तबका, चाहे वो प्रशासन से लड़ना हो, ब्लॉक में लड़ना हो, किसी भी पदाधिकारी के सही काम के लिए वो लड़ते रहे। और यही कारण है कि राजनीतिक दबाव में उनको साजिश के तहत कुछ प्रशासनिक पदाधिकारी की मिली भगत से वो कांड की संभावना दिखाई दे रही है। क्या नाम क्या इसमें हमारा भाई चंद्रवंशी नाम हुआ, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष जनता दल किसान सभा। और प्रशासन का नाकामी है क्या इसमें? प्रशासन के खास करके लोकल प्रशासन की नाकामी पूरा है, जिसमें थाना अध्यक्ष पूर्णतः उसमें संलिप्तता दिखाई दे रही है। वो तो जांच के बाद पता चलेगी क्या है। बताया जा रहा था कि जब से मतलब वो आवेदन दिया गया था एक बार भी कहीं भी वो नहीं गए और नहीं उस पर ज़्यादा ध्यान दिया। अगर पुलिस चाहती तो संभावना बनती थी, क्या कि बॉर्डर एरिया था औरंगाबाद का, तो स्वाभाविक है कि उसी रूट में जब अथी हुआ है तो निश्चित तौर पर वहाँ पर प्रशासन अलर्ट रहती। तो रफीगंज सीसीटीवी कैमरा था, वहाँ से एसपी से कांटेक्ट करते तो कुछ मामला बन सकता। अभी जो थे उनका कोई पार्टी का नेता अभी मौजूद है, यहाँ पे आए हैं? अभी तो नहीं आए हैं। हाँ, एक आए हुए हैं अशोक आजाद जी, जो नालंदा से लड़े थे लोकसभा चुनाव। अभी अंदर तो नहीं आए हैं। हाँ, एक आए हुए हैं अशोक आजाद जी, जो नालंदा से लड़े थे लोकसभा चुनाव। अभी अंदर बैठे हुए हैं। और उनके छोटे भाई जो हुए, जो जेडीयू के वरीय नेता भी रहे, ओबरा विधानसभा जीताराम मांझी के पार्टी में रह चुके हैं। हाँ। क्या जीताराम मांझी आए हैं अभी? अभी नहीं आए। उनका खबर हुआ है? खबर हुआ। और क्या बताना चाहते हैं? और नाकामी के विशेष नाकामी तो बता ही दी है। विशेष तो जांच के क्रम में जो आएगा, अपराधी को सजा मिलना, तो सजा तो हर हाल में मिलनी चाहिए ना। सजा नहीं मिलेगी तो मनोबल और बढ़ेगा। हाँ जी, सजा तो हर हाल में मिलनी चाहिए, चाहे उसके लिए जो टीम गठित करके उसको जांच किया जाए, जिस रूप में हो। जिस तत्पर है एसपी साहब, तत्पर है, निश्चित तौर पर उन लोग कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे ही। मगर अब लोकल प्रशासन का कितना सहयोग मिलता है उस पर नहीं। सर के नेता को हत्या कर दिया गया, उसमें क्या करना चाहिए सर? देखिए, हम लोग की पूरी संवेदना है परिवार के साथ। वो हम लोग के साथ ही रहे हैं। हम लोग की पार्टी में शुरू से जो हमारी पार्टी बनी थी उस समय से जुड़े हुए हैं और एक अच्छे इंसान थे, समाज के लिए, गरीब तबके के लिए काम करते थे। और हम लोग अभी महीना भर नहीं हुआ तो उनसे बात हुई थी, हम लोग फ़ोन से बात होती रहती थी। यहाँ भी हम आए हैं गुरारू में कार्यक्रम में। एक अच्छे इंसान थे और जैसा कि ज्ञात हो रहा है कि उनकी हत्या की गई है। हम लोग निश्चित तौर पर उनको न्याय मिलेगा, जो भी इसमें दोषी होगा दंडित होगा। हम एसपी साहब से, आईजी साहब से और जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे बात करके कल ही हम लोग सब करके देखते हैं। कोई इस तरह से कहीं पर लगता है तो निश्चित तौर पर उनको दंड दिया जाएगा। सर, आए दिन यहाँ पर घटना गुरारू में होते रहता है। जैसे में 2015 में सर एक दलित परिवार को बेरहमी से गर्दन काट कर रेलवे ट्रैक पर फेंक देता है और उससे दरमियान जो है कि जो पुलिस विभाग है उसका परिजन को पूरा पीट कर जो है कि बुरा हाल कर दिया था। सर उस समय भी कोई उनको हथियार नहीं मिला।
देखिए घटनाएं को तो अलग है, लेकिन यहाँ तक जो बात अभी हम लोग इनकी बात है, तो इनके बारे में हम लोग तो जानते हैं, हम लोग पार्टी में हैं, पार्टी में थे और एक अच्छे व्यक्ति थे और निश्चित तौर पर इनका कोई दुश्मन नहीं था। काम कर गरीब का कल्याण करने वाला, काम करने वाले के ऐसे लोग दुश्मन हो जाते हैं जिन जो उनके खिलाफ, गरीबों के खिलाफ होते हैं। तो जो साजिश है, साजिश करता पकड़ाना चाहिए। कानून में आपको मंत्री के नाते आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो भी अगर इसमें कहीं भी किसी भी एंगल से कुछ ऐसा लगता है हत्या का मामला है, तो निश्चित तौर पर प्रशासन कार्रवाई करेगा, ये आश्वासन हम आपको देना चाहते हैं। इसमें पुलिस पर लापरवाही का आरोप लग रहा है और जिन पर भी लगे वो तो पुलिस छानबीन हो रहा है, वरीय पदाधिकारी जब छानबीन करेंगे तो अगर इसमें उनकी भी संलिप्तता पाई जाती है तो उन पर भी कार्रवाई होगी। ये आप लोग को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ। सर तो ये अपराध कब तक पकड़ाएंगे सर? देखिए प्रशासन अपनी तरह से मुस्तैद है और छोटी मोटी घटना होती है, अलग बात है, लेकिन एक बहुत बड़ी घटना है। ये घटना तो हम लोग के लिए भी बहुत बड़ा शॉकिंग है। व्यक्तिगत तौर पर कहें तो हम लोग की पार्टी को भी बहुत क्षति है। तो आपको यही हम कहना चाहते हैं कि हम लोग पूरे वरीय पदाधिकारी सब जगह बात करेंगे और इनको साथ न्याय मिलेगा। इनके परिवार के साथ हम लोग हैं, प्रमोद चंद्रवंशी जी भी हम लोग के साथी हैं, हम लोग साथ में रहे हैं। तो परिवार से तो एकदम एक पारिवारिक संबंध है। उसके अलावा हमारे पार्टी में थे तो एक समाज के अच्छे व्यक्ति थे, गरीबों के लिए काम करते थे। इसलिए हम लोग की पूरी संवेदना है और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जो इसके पीछे है वो सामने आ जाएगा, जल्द सामने आ जाएगा। बस यही आप सर बराबर घटना होती रहती है गुरारू बाजार में। पुलिस चली गई है कोची 2 किलोमीटर, अब बाजार में जाए कि सन्नाटा रहता है, हमेशा अपराधी चढ़ा हुआ रहता है। सर इस पर क्या कहेंगे? देखिए हम एसपी साहब से बात करेंगे, अगर ऐसी बात है तो अगर ऐसी कुछ घटना है कि पुलिस की लापरवाही है तो निश्चित तौर पर एसपी साहब से बात करके हम इसका संज्ञान उनको डालेंगे कि आप अपने स्तर से ये जांच कर लीजिए। और एक बार हम कहेंगे कि एसपी साहब को भी कि आप लोग से बीच में आकर के आप सर गुरारू बाजार की जनता चाहती है कि गुरारू बाजार के चौक पर एक पिकेट हो, पुलिस पिकेट। ठीक है, आप लोग भी लिख के दीजिएगा, हम भी आपकी तरफ से बात कर लेंगे डीजीपी साहब से और कल ही बात करेंगे एसपी साहब से। तो हम भी चाहेंगे कि एक बार आकर के यहाँ पे वो देखें, अपने स्तर से मॉनिटरिंग करके इसकी जांच करें। सर आप SC/ST के मंत्री हैं, 2015 में एक महादलित परिवार को मर्डर हो जाता है, उसका अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है, इस पर क्या करते हैं? देखिए इसकी जानकारी हमको नहीं है। 2015 में अगर आप हमको बता देंगे केस नंबर ये सब तो उसको हम दिखवा लेंगे और किस तरह घटना हुआ, मुआवजा मिला नहीं मिला, और भी अगर ऐसा लगता है तो हम लोग जांच करवा सकते हैं। हम लोग के यहाँ उनका मुआवजा से कोई लेना देना नहीं है सर, अपराध को जो है कि सर। हाँ तो हम लोग के पास सेल है IGP कर सेक्शन को हम लोग कर सकते हैं अगर हमारे पास ऐसा है तो। हमको एग्जैक्ट पता नहीं है किस घटना 2015 की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सर उस समय विधानसभा के चुनाव के बिल्कुल फूका हुआ था सर। आप दीजिएगा। उस समय सर सुरेंद्र सिन्हा भी खड़ा थे, बिंदी यादव भी खड़ा थे। वो सब देखिए वो सब कोई बात नहीं है, आप एग्जैक्ट केस नंबर दीजिएगा तो हम लोग उस पर कार्रवाई कराने की बात करेंगे। धन्यवाद। घटना तो बहुत जघन्य अपराध है जिसने भी किया है, ये माफ़ी योग्य नहीं है। आप सब जानते हैं कि मनोज चंद्रवंशी एक सामाजिक व्यक्ति थे, लगातार समाज के लिए और ख़ास कर गरीब वंचितों के लिए लड़ाई लड़ते रहते थे और इसके बाद वैसे व्यक्ति को निर्मम हत्या करना, इसकी ईश्वर भी माफ़ नहीं कर सकते। और आप जानते ही हैं कि 21 तारीख को टहलने के लिए हमेशा जाते रहते थे, 21 तारीख को टहलने के लिए गए थे और इसी बीच उनको अपहरण हो गया। अपहरण के बाद बारून में एक साजिश के तहत रेलवे ट्रैक पर रखा गया ताकि एक्सीडेंटल का रूप दिया जा सके। क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि अब रेलवे ट्रैक जो है सेफ जोन हो गया है अपराधियों के लिए, मर्डर करो और रेलवे ट्रैक पर फेंक दो। लेकिन ईश्वर ने का कृपा है और मनोज चंद्रवंशी जी का कर्म है कि उसका साजिश नाकाम होगा। क्योंकि जिस तरह डेड बॉडी को रखा था, डेड बॉडी उसी तरह ट्रैक पर पाया गया, उसमें कोई छेड़छाड़ रेलवे डिपार्टमेंट, रेलवे ट्रैक द्वारा नहीं किया गया। तो यह बहुत ही दर्दनाक घटना है। हमारा तो परिवार ही ख़त्म हो गया और इसमें स्थानीय पुलिस प्रभारी को मैं कहता हूँ सबसे बड़ी लापरवाही। मैं तो कहूँगा कि इनमें कहीं न कहीं पुलिस थाना अधीक्षक गुरारू के इसमें संलिप्तता है। और मैं इस संदर्भ में
सीनियर एसपी को भी कह दिया हूँ और डीजीपी को भी कह दिया हूँ कि इनकी संलिप्तता है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे भरोसा है, लोगों ने भरोसा दिलाया भी है कि इन पर कार्रवाई होगी और निश्चित तौर पर जैसे भी हो इस केस का डिक्टेट किया जाएगा। इस उद्भेदन पुलिस करेगी। हमारा पुलिस पर पूरा, खास करके पुलिस अधीक्षक, सीनियर पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी, डीएसपी, आईजी, डीजीपी, सारे लोगों पर, डीजीपी साहब ने भी फ़ोन किया था, सभी भरोसा है कि केस का डिक्टेट होगा। और जब डिक्टेट हो जाएगा तो हम स्पीडी ट्रायल के माध्यम से कार्रवाई कराएंगे। चूँकि अगर कार्रवाई नहीं कराएंगे तो एक तरह से कार्यकर्ताओं को मनोबल तोड़ने का काम किया गया है कि एक मजबूत कार्यकर्ता को हत्या कर देंगे ताकि कोई भी वर्कर राजनीति करने के बारे में, समाज की सेवा करने के बारे में सोच नहीं सके। तो इसलिए उद्भेदन तो किसी कीमत पे इसको किया ही जाएगा और कार्रवाई तो होगी ही। ये रखिए सर, आप अभी सरकार के हाथ में हैं, आपका सर अभी माननीय बिहार सरकार माननीय इस पर क्या करेंगे सर? हमने तो कह ही दिया कि पूरी सरकार और प्रशासन मुस्तैदी से जो मशीनरी है सरकार की, वो मशीनरी लगी हुई है और जल्द से जल्द इसका पर्दाफाश होगा। और जब पर्दाफाश हो जाएगा तो इस केस का स्पीडी ट्रायल होगा और स्पीडी ट्रायल करा करके सज़ा दिलाई जाएगी। सर, इतनी बड़ी घटना हो गया है आपके घर पर सर, अभी तक वो थाना पर नहीं है, इस पर क्या करेगा? ये बहुत दुखद है। इस बात की सीनियर अधिकारियों को बता दी गई है और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी उन पर थाना अध्यक्ष पर होगा। पहला तो हमने कहा है कि उनको यहाँ से हटाइए, तो अब विश्वास रखिए कि वो यहाँ से हटेंगे। और बाकी जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी, लापरवाही उन्होंने बरता है। 21 तारीख के आवेदन दिया गया, 21 के बाद उन्होंने न जांच की, न परिजनों से मिला, नहीं और कोई कार्रवाई की, तो निश्चित तौर पर उनकी लापरवाही है, भारी घोर लापरवाही है। हम मनोज कुमार चंद्रवंशी जो है बहुत एक अच्छा समाज सेवी आदमी थे सर, बहुत अच्छा कार्य करते थे, इस पर क्या बोलिएगा सर? इसमें कहने की बात है, आज गुरारू टूअर हो गया, गुरारों को, गरीब को सुनने वाला नहीं रह गया। बस इतने को। सर, अगर हत्यारा को पता लगता है तो आप उसका सजा का मांग क्या कीजिएगा सर? बिल्कुल उसकी फांसी होगी, स्पीडी ट्रायल होगा। अब जानते हैं स्पीडी ट्रायल के बाद मर्डर में 302 में, आईपीसी धारा 302 में फांसी के प्रावधान है, उसकी फांसी होगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और अगर डिटेक्ट हो गया तो मैं आपको आश्वस्त कर देता हूँ कि इस केस का ट्रायल स्पीडी ट्रायल से होगा और सबसे कम अवधि में इसकी सज़ा होगी। सर, अपना नाम बता दीजिए। प्रमोद सिंह।